नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। हमारे नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। ये जो साइड है हमारा पलामू जिला का है, जगह है शाहपुर बिरसा नगर। यहाँ पे जो हमारा सोलर इंस्टॉलेशन का काम चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फिनिशिंग दी गई है। और वीडियो में आप बने रहिए, पूरा इंस्टॉलेशन आपको दिखाएंगे किस तरीके से इंस्टॉलेशन किया गया है, क्या क्या कंपोनेंट्स लगाए गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं वीडियो में मैं ही हूँ प्रदीप। ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है। इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग मैं कर रहा हूँ। इन्वर्टर के अंदर से हमें एक गारंटी पेपर मिला है और कंपनी पैकिंग भी काफ़ी अच्छा किया है। और आप ये देख सकते हैं ब्रांड नेम इसका सर्वोटेक है। आगे में इसका डिस्प्ले है, 3x2 का डिस्प्ले है और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर दिया गया है। स्पार्कल सीरीज के अंदर ये आता है, 24 वोल्ट में डिजाइन है, 5 kVA है, 3.6 किलोवाट में है। और यहाँ पे इसका डाटा डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, जो यदि आप सोलर इलेक्ट्रिशियन हैं तो डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें। ये 5 किलोवाट पूरा पैनल सपोर्ट करता है। अब VOC रेंज की बात करें तो आप ये देख सकते हैं 500 वोल्ट ये सपोर्ट करता है। 9 पैनल आप एक ही स्ट्रीम में लगा सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर कुछ हम इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं और ये वीडियो आपको थोड़ा शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर को हमने ज़मीन में ही पहले नट बोल्ट को टाइट कर लिया, फिर कुछ इस तरीके से उठा रहे हैं। और बात करें लेग की साइज की तो इसका पीछे का लेग इसका 5 फीट का है और आगे का लेग इसका 3 फीट का है। तो लो राइजिंग में है, छत काफ़ी बड़ा था इसलिए क्लीनिंग में दिक्कत ना हो इसलिए लो राइजिंग रखा गया है कस्टमर के डिमांड के हिसाब से। और लेग को कुछ इस तरीके से जाम किया जा रहा है। और यहाँ पे हम M10 फास्टनर का यूज कर रहे हैं, M8 नहीं M10। न्यू बिल्डिंग है, छत की ढलाई काफ़ी मजबूत है और 6 इंची का ढलाई है। कस्टमर से हमने पहले ही पूछ लिया था, इसलिए यहाँ पे हम 2 इंची का ड्रिल कर रहे हैं। 2.5 इंची के समथिंग M10 फास्टनर का साइज होता है, अलग अलग होता है। तो कुछ इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर को जाम कर लिया। वीडियो में आपको थोड़ा स्पीड में दिखा रहा हूँ यहाँ पे किस तरीके से स्ट्रक्चर का इंस्टॉलेशन किया गया है, वो बारीकी से नहीं दिखाया गया है। बाकी और सारे भी वीडियो हैं, उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन के बाद कुछ इस तरीके का है। इसमें 4 सपोर्ट हमने दिया है, 2 बैक में और 2 फ्रंट में। और ये हमारा राफ्टर और पर्लिन सब कुछ लग कर रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सोलर पैनल लगाएंगे और इसका बेस को भी बनाएंगे। तो बेस हम कल अर्ली मॉर्निंग बनाएंगे। आज स्ट्रक्चर को जाम करते करते काफ़ी टाइम लग गया और बीच में हवाएं भी काफ़ी तेज़ चल रही थी और हम लाइट जला करके काम कर रहे हैं। और शाम के टाइम में अंधेरा हो गया है, नाइट हो चुका है। तो सोलर पैनल ये रहा हमारा। सोलर पैनल को लगाने से पहले हम मेजर कर रहे हैं, ऊपर की ओर कितना निकलेगा, नीचे की ओर कितना निकलेगा, और एक लाइन में अच्छे तरीके से लगाएंगे। और ये हमारा 6 के 6 पैनल लगकर रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे जो पैनल लगाया गया है वो 550 वाट का सर्वोटेक कंपनी का ही है, मोनो हाफ कट बाईफेशियल है। तो पैनल्स हमारे लग के रेडी हो गए। ये हमारा दूसरा दिन रहा। अर्ली मॉर्निंग हम क्या कर रहे हैं, वायर को माप रहे हैं और पाइपिंग के थ्रू वायर को लेकर के जाएंगे। 3 वायर लेकर के जाएंगे, एक प्लस का, एक माइनस का और एक अर्थिंग का। अगर सोलर पैनल से एक्स्ट्रा करंट कुछ आता है तो वो SPD के थ्रू ज़मीन में चला जाए, ग्राउंड हो जाए। तो हमारा जो बैटरी कंपनी की ओर से आया था वो हमारा बैटरी डाउन था, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको सोलर पैनल से चार्ज कर रहे हैं। काफ़ी यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हुआ और कंपनी वाले से मैं कहना चाहूँगा कि बैटरी टेस्टिंग करके दे और बैटरी फुल चार्ज होनी चाहिए। तो बैटरी हमारा पूरा डाउन था और आप ये देख सकते हैं किस तरीके से हम सोलर पैनल से बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि केवल लीड एसिड डिस्चार्ज होता है, लिथियम भी डिस्चार्ज होता है, उसको भी चार्ज करना होता है। तो आपने देखा सिस्टम पहले ऑफ था, बैटरी ऑफ था तो 8 वोल्ट दिखा रहा था और अभी ऑन करने के बाद 20 वोल्ट दिखा रहा है। और हमारा चार्जिंग MOS और डिस्चार्जिंग MOS अभी रेड है, तो वो फुल चार्ज होने के बाद ग्रीन होगा। ऊपर बैटरी हमने चार्जिंग में लगा दिया है और अब हम क्या करेंगे, इन्वर्टर को इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। तो लुक वाइज कुछ इस तरीके का इन्वर्टर है, आप ये ध्यान से देख सकते हैं। इसका डिस्प्ले, चार्जिंग एम्पेयर इसका 18 है और 500 वोल्ट सपोर्ट करता है, 24 वोल्ट बैटरी सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइब्रिड इन्वर्टर का एक मैप बनाएंगे, मैपिंग करेंगे कि किस जगह पे लगाया जाए। और लगाने से पहले हम लेवल मीटर का भी यूज करेंगे, लेवल में लगाएंगे ताकि दिखने में सुंदर दिखे।
तो सबसे पहले हमने लेवल मीटर का यूज किया, मार्किंग किया। मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे गिट्टी की मदद से सेल्फ स्क्रू से इन्वर्टर को टाइट करेंगे। इन्वर्टर काफ़ी हल्का है, इसका वेट लगभग 13 kg है। तो 3 इंची का स्क्रू का हम यूज करेंगे और 2 इंची गिट्टी का यूज करेंगे और फिर से लेवल मीटर लगाएंगे और लेवल मीटर लगाने के बाद सीधे करके टाइट करेंगे। उसके बगल में हम डीसी-डीवी बॉक्स लगाएंगे। तो मैं डीसी-डीवी बॉक्स लगा रहा हूँ। ये डीसी-डीवी बॉक्स को भी लेवल मीटर के थ्रू ही हम लगाएंगे, देखने में खूबसूरत लगे। तो ये हमारा डीसी-डीवी बॉक्स लग गया, एसी-डीवी बॉक्स लग गया, 2 वे एमसीबी बॉक्स लग गया, केबल ट्रे लग गया और बैटरी भी हमने इंस्टॉल कर दिया है। तो बैटरी हमारा लिथियम बैटरी है और 25.2 वोल्ट्स में डिजाइन है। तो अब हम क्या करेंगे, सोलर पैनल की वायरिंग करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं नीचे से पैनल का व्यू कुछ इस तरीके से दिख रहा है। नीचे के लाइन में 3 सोलर पैनल है और ऊपर वाले लाइन में 3 सोलर पैनल है। तो सारे के सारे सोलर पैनल को हम आपस में सीरीज करेंगे और एक पैनल का वोल्टेज हमारा लगभग 49 पॉइंट कुछ है। तो 6 पैनल यहाँ पे लगभग 295 वोल्ट के आसपास आएगा टोटल करंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैनल की वोल्टेज को मापेंगे। एक एक पैनल की वोल्टेज को मापेंगे, कितना सोलर पैनल से हमारा वोल्टेज आ रहा है। काम करने से पहले वोल्टेज मापना जरूरी है, कभी कभी पैनल्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो आप ये देख सकते हो 44.2 वोल्ट हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज अभी इस टाइम पे दे रहा है। तो हम पहले वाले सोलर पैनल को दूसरे वाले सोलर पैनल के साथ कनेक्ट करेंगे और MC4 कनेक्टर को जब हम लगाएंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे कि वो क्लिक की आवाज़ होनी चाहिए और अच्छे तरीके से प्रॉपर लगना चाहिए। अगर एक भी लूज रहा तो प्रॉब्लम कर सकता है। तो 3 सोलर पैनल को आपस में हमने सीरीज कर लिया है और तीसरे वाले सोलर पैनल को चौथे वाले सोलर पैनल से सीरीज करेंगे। तो क्या करेंगे, हम लीडे हमने पहले से बना रखा है और यहाँ पे ये रहा माइनस का और नीचे वाला हमारा ऊपर वाला प्लस का था और ये रहा नीचे वाला माइनस का। तो यहाँ पे भी हम चौथे वाले सोलर पैनल को तीसरे वाले सोलर पैनल को चौथे के साथ सीरीज करेंगे और चौथे वाले को पांचवे के साथ। 5 सोलर पैनल आपस में सीरीज हो गए और ये रहा हमारा छठा सोलर पैनल। तो 6 सोलर पैनल को हमने आपस में सीरीज कर लिया है और यहाँ पे वायर भी हमारा आ चुका है। आप ये देख सकते हैं, ये हमारा प्लस का आउटपुट रेड कलर की वायर हमने यूज किए और MC4 कनेक्टर यहाँ पे फीमेल का यूज किया जा रहा है, सिर्फ कनेक्शन के लिए उल्टा लगाया जाता है। तो प्लस की वायर हमने लगा दी और ये रहा हमारा ब्लैक कलर का वायर माइनस का। तो यहाँ पे हम मेल कनेक्टर का यूज करेंगे सिर्फ कनेक्शन के लिए, ये उल्टा होता है। तो दोनों आउटपुट की वायर हमने लगा दी है और कनेक्शन कुछ इस तरीके से किया गया। आप देख सकते हैं 6 के 6 सोलर पैनल को आपस में हमने सीरीज कर लिया है और सीरीज करने के बाद का व्यू आप देख सकते हैं। नीचे से आप देख लिए किस तरीके से सीरीज किया गया, सब कुछ आपको हमने बारीकी से बताया। और ये रहा हमारा बॉडी अर्थ का। तो एक जगह स्ट्रक्चर में कहीं पर भी हम दे देंगे। यहाँ पे हमने लग रिंग टाइप लग का यूज किया है और इसको डीसी मशीन से सेल्फ स्क्रू की मदद से एक जगह स्टैंड में लगा देंगे तो वो पूरे में चला जाएगा। ऊपर से जो वायर हमारा आया है वो पाइपिंग के थ्रू कुछ इस तरीके से आया है और नीचे में सब कुछ हमने लगा कर रेडी रखा है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, वायरिंग करेंगे। वायरिंग किस तरीके से किया जाएगा, यदि आप इलेक्ट्रिशियन भाई हैं तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। और यदि आप इस तरह का हाइब्रिड इन्वर्टर इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह का वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। और इस साइड पे अर्थिंग का काम किया जा रहा है। यहाँ पे टोटल 3 अर्थिंग की अब बनाया गया है। 6-6 फीट की दूरी रखी गई है, एक हमारा एसी साइड के लिए, एसी प्रोटेक्शन के लिए, एक डीसी साइड के लिए, डीसी प्रोटेक्शन के लिए और एक लाइटिंग का। तो इन्वर्टर के अंदर का व्यू कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे एसी इन का, आउट का और पीबी का और बैटरी का सारा आउटपुट आप देख सकते हैं इन्वर्टर के नीचे के साइड पे है। तो अब क्या करेंगे, वायरिंग करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसी साइड के इनपुट का काम करेंगे। और ये रहा चेंज ओवर, एक साइड पे हम ग्रिड डालेंगे और एक साइड पे सोलर का आउटपुट डालेंगे। तो एमसीबी चेंज ओवर में हम क्या करेंगे, ऊपर वाले लाइन में हम लूप करेंगे एसी इनपुट का पॉइंट्स को और लूप करके अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। इसको हमने टाइट कर लिया है और यहाँ पे फ्लेक्सिबल पाइप भी डालेंगे, दिखने में कुछ अच्छा लगे। तो ये हमने क्या किया, मेन लाइन से एक लूप करके एसीडीवी बॉक्स में लेकर के जाएंगे। और एसीडीवी में जहाँ पे इनपुट का पॉइंट्स है 32 एम्पेयर का एमसीबी यहाँ पे लगा हुआ है एसीडीवी बॉक्स में, स्नाइडर कंपनी का है। और आप
कुछ भी कंपनी का लगा सकते हो, अच्छे ब्रांड देख करके। साइंडर भी अच्छा है, हैवल्स भी अच्छे हैं, एंकर भी अच्छे हैं, पॉलीकैब भी अच्छे हैं। तो ये क्या किया हमने, लूप करके ये रहा हमारा रेड कलर का जो टेप है वो ऐसी इनपुट का है। तो सबसे पहले इनपुट वाले पॉइंट को हम लूप करके लाएंगे चेंज ओवर में, और चेंज ओवर से लूप करके लेकर के जाएंगे हम एसईडीवी बॉक्स में। तो ये हमारा ऐसी इनपुट का हो गया। ऐसे इनपुट को हमने लूप किया चेंज ओवर में, और चेंज ओवर से लूप करके दिया एसईडीवी बॉक्स में। अब हम क्या करेंगे, आउटपुट की वायर को जोड़ेंगे। तो ये हमारा यहाँ आया, और यहाँ से फिर एसईडीवी बॉक्स में आया। एसईडीवी बॉक्स का जो आउटपुट का टर्मिनल है, वहाँ पे जहाँ पे रेड कलर का सिंबल है, वहाँ पे हम प्लस वाली वायर को जोड़ेंगे और इसको अच्छे तरीके से टाइट करेंगे, एक भी लूज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हम पिन टाइप पीवीसी लग का यूज करेंगे, वायर को ऐसा नहीं डालेंगे। तो ये हमने एसईडीवी बॉक्स के आउटपुट वाले पॉइंट्स पे लगा दिया, और आउटपुट्स वाले पॉइंट से हम इन्वर्टर के जहाँ पे इनपुट का पॉइंट्स दिया गया है, आप ये देख सकते हो यहाँ पे एसी इन, एल वाले में हम प्लस को डालेंगे और एन वाले पे न्यूट्रल को डालेंगे। एल मतलब लाइन या प्लस भी आप समझ सकते हैं। रेड वाले वायर को हम एल में डालेंगे, वायर कर लगा रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं। तो प्लस वाले वायर को हम अच्छे तरीके से टाइट करेंगे, फिर माइनस वाले वायर को भी टाइट करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो इन्वर्टर को हमने ऐसी इनपुट दे दिया, और वायर को भी हम ट्रे में सजाएंगे। तो ये रहा हमारा इनपुट का पॉइंट्स, एसईडी बॉक्स से आउटपुट निकल करके इन्वर्टर के इनपुट वाले पॉइंट्स में आया। तो ऐसी इनपुट साइड्स का हमारा काम हो गया है। और ये रहा हमारा ब्लैक और येलो कलर का जो वायर है वो आउटपुट के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने येलो कलर का टेप लगाया है, ये हमारा आउटपुट का है। फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम हो तो हमें याद रहे कि येलो कलर हमेशा हम आउटपुट में डालते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट का पॉइंट्स है, यहाँ पे भी एल और एन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, येलो कलर का जो है उसको प्लस की वायर बनाएंगे, और जहाँ पे एल लिखा हुआ है वहाँ पे टाइट करेंगे प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पे पीवीसी कनेक्टर होता है, उतना ही टाइट करें कि कनेक्टर टूट ना जाए, और अपने हिसाब से टाइट करें। और ये रहा हमारा इन्वर्टर के आउटपुट का पॉइंट। एक लाइन हमने लूप करके दिया था डायरेक्ट ग्रिड, और एक लाइन देंगे हम सोलर के चेंज ओवर के एक साइड पे हम इन्वर्टर का आउटपुट। एक साइड पे हम करेंगे तो डायरेक्ट हमारा बाईपास चलेगा लोड, और एक साइड पे करेंगे तो इन्वर्टर के थ्रू जाएगा। ये हम चेंज ओवर इसलिए लगा रहे हैं, अगर इन फ्यूचर कभी इन्वर्टर में प्रॉब्लम होता है तो कस्टमर कम से कम बाईपास करके अपने घर के सारे लोड को चला पाए। तो ये रहा हमारा सोलर से आने वाला वायर, प्लस का और माइनस का। तो हम क्या करेंगे, पीबी की वोल्टेज को मापेंगे, पैनल से हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है। तो प्लस वाली वायर को हम प्लस में लगाएंगे, प्लस वाली लीड को, और माइनस वाली लीड को हम माइनस में लगाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन में टोटल वोल्टेज हमारा 263.78 वोल्टेज आ रहा है। एक पैनल से लगभग हमारा 45-46 वोल्ट आ रहा था, टोटल मिला करके 263 वोल्टेज हमारा आ रहा है। हम क्या करेंगे, वायर को कट करेंगे, वायर कटर की मदद से कुछ वायर हम एक्स्ट्रा रखेंगे, अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होता है तो वायर हमें जॉइंट ना करना पड़े। तो यहाँ पे हमने वायर को छिल लिया वायर कटर की मदद से। यहाँ पे पीवीसी लग लगा रहे हैं, वायर को ऐसे नहीं डालेंगे, लग लगा करके डालना बेहतर होता है। ऐसे भी आप लगा सकते हैं, वैसे में थोड़ा स्पार्किंग का चांसेस होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, पीवीसी लग लगाएंगे और पंचिंग टूल की मदद से पंच करेंगे, और जो जिस कलर की जो प्लस का है उसमें हम रेड कलर का टेप लगा रहे हैं मार्किंग के लिए, मार्किंग के हिसाब से ही हम चल रहे हैं। तो ये रहा हमारा प्लस का। ये डीसीडीवी बॉक्स में जहाँ पे ब्रेकर है, फ्यूज है, उस पर हम डालेंगे 20 एम्पेयर का फ्यूज है, यहाँ पे लगा हुआ है। तो ब्रेकर का जो इनपुट का पॉइंट्स है डीसीडीवी बॉक्स में, ब्रेकर में हम प्लस वाली वायर को लगा लिए हैं। और ये रहा हमारा माइनस का वायर। तो माइनस वाले में भी हम वायर कटर की मदद से छीलेंगे, पीवीसी लग लगाएंगे और ब्लैक कलर का टेप का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने कलर वाइज वायर मंगाया है, कलर की वाइज से कर रहे, फिर भी वहाँ पे टीप लगा दे रहे हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये कोडे हमने बना ली है डीसीडीवी बॉक्स से, जो हमारा आउटपुट का वायर इन्वर्टर में इन करेगा। तो कोडे हमने बना ली है, कोड हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है, जैसा कि आपको हमने बताया था कोड थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर के चलना चाहिए, वायरिंग में प्रॉब्लम ना हो। तो डीसीडीवी बॉक्स से आउटपुट वाला पॉइंट्स में हम टर्मिनल में जोड़ेंगे, और इन्वर्टर का जहाँ पे पीबी इनपुट का पॉइंट्स है वहाँ पे डालेंगे। तो प्लस वाली वायर को हमने लगा दिया, और ये रहा माइनस का। माइनस वाले वायर को भी हम लगाएंगे, इसको भी अच्छे तरीके से टाइट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा डीसी वोल्टेज 274-75
से लेकर के 280-90 तक आएगा। तो डीसी-डीवी बॉक्स में ही हमने इन सोलर पैनल से आने वाले वायर को लगा दिया और डीसी-डीवी बॉक्स से आउटपुट लेकर के ये रहा, ये देखिए वो आउटपुट वाले टर्मिनल से हमने आउटपुट लिया डीसी-डीवी बॉक्स से, और जहाँ पे पीबी इनपुट का पॉइंट्स है आप ये देख सकते हैं, पीबी प्लस और पीबी माइनस। और ये रहा हमारा अर्थिंग का पॉइंट्स, ये हमारा डीसी साइड का है। तो डीसी वाले पे हम ग्रीन कलर का टेप लगा रहे हैं, और जहाँ पे सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस एसपीडी जिसको बोलते हैं उस पर हम लगाएंगे। एक हमारा जो सोलर पैनल से आया उसको हमने वहाँ पे लूप किया, और एक वायर हमने वहाँ से एक्स्ट्रा निकाला है। तो ये रहा हमारा, एक पैनल से आया और एक ग्राउंड से आया, और एक हम बैटरी से लेंगे। तो डीसी साइड का जो है अर्थिंग का वो बैटरी में जाएगा और डीसी-डीवी बॉक्स में जाएगा। डीसी अर्थिंग हम डीसी के लिए यूज करेंगे और एसी अर्थिंग एसी के लिए। तो डीसी के लिए हमने ग्रीन कलर का टेप का यूज किया है, और यहाँ पे जो अर्थिंग के लिए वायर का यूज किया जा रहा है कॉपर की है, 6 स्क्वायर mm की है। तो एक वायर हमारा पैनल से आया, एक डीसी-डीवी बॉक्स से आया और एक ग्राउंड से आया। तीनों को मिला करके आपस में हम रिंग टाइप रिंग लगा करके अच्छे तरीके से पंच कर लेंगे, लूज नहीं होना चाहिए। तो पंचिंग टूल की मदद से पंच कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने ग्रीन कलर का टेप लगा दिया। और ये रहा हमारा एसी साइड का। तो एसी साइड का हम क्या करेंगे, ग्राउंड से जो हमारा एक एसी का वायर आया है, और इन्वर्टर को एसी अर्थिंग देंगे, और एक वायर हम निकालेंगे एसी-डीवी बॉक्स से। तो ग्राउंड से जो आया है उसको हमने लूप करके दे दिया एसी-डीवी बॉक्स में, एसपीडी में जहाँ पे अर्थिंग का पॉइंट्स दिया हुआ है, और यहाँ पे अर्थिंग का सिंबल दिया हुआ है इन्वर्टर में। इन्वर्टर में जहाँ पे अर्थिंग का सिंबल बना हुआ है वहीं पे हम डालेंगे। किसी किसी में कनेक्टर में ही होता है, किसी किसी इन्वर्टर में, किसी किसी इन्वर्टर में बॉडी में भी देने का पॉइंट्स दिया हुआ होता है। यहाँ पे पीवीसी कनेक्टर की मदद से इन्वर्टर में ही लगाया गया है। तो यहाँ पे हम अर्थिंग को देंगे, अच्छे तरीके से टाइट करेंगे, और इसको टाइट करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैटरी को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी के साथ ही हमें बैटरी का वायर मिला है। ये रहा हमारा BMS का वायर, जो एक इन्वर्टर में जाएगा एक साइड पे और एक बैटरी पे। यहाँ पे देखिए सिंबल लिखा हुआ है इन्वर्टर और बैटरी। तो ये इन्वर्टर और बैटरी को आपस में कनेक्ट करेगा, और BMS की वायर है ये, और वो सिग्नल देगा इन्वर्टर को, बैटरी के साथ कम्युनिकेट करेगा कितना % बैटरी चार्ज है, कब किस टाइम पे क्या करना है। तो ये रहा हमारा प्लस का वायर, और ये जो बैटरी की वायर है 35 स्क्वायर mm वायर है, और 1.5 मीटर के करीब कंपनी की तरफ से ही मिला है। किसी किसी इन्वर्टर बैटरी के साथ होता है, किसी कंपनी के साथ नहीं होता। तो प्लस का हमने इन्वर्टर में लगा दिया, और ये रहा बैटरी के साइड वाले टर्मिनल में प्लस की वायर ऊपर हमने लगा लिया। अब नीचे बैटरी में इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़े ही ध्यान से टाइट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैटरी वोल्टेज जब डिस्चार्ज होगा तो उस टाइम पे काफ़ी लोड होता है, और लूज कनेक्शन अगर यदि रहा तो वहाँ पे फॉल्ट हो सकता है, लीडें जल सकती है, कार्बन लग सकता है। इसको रिंच की मदद से अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। तो प्लस का हमने लगा दिया, और ये रहा माइनस का। पहले स्क्रू ड्राइवर से लगाएंगे, फिर थोड़ा सा हम रिंच का भी यूज करेंगे, और कनेक्टर को उतना ही टाइट करें कि कनेक्टर टूट ना जाए। इन बातों का ध्यान रखें यदि आप इलेक्ट्रिशियन भाई है। तो हमारे साथ कई एक बार ऐसा हो चुका है फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन के टाइम पे। तो ये बैटरी का कनेक्शन हमने कर दिया, सारा कुछ हमारा वायरिंग ओके है। अब हम क्या करेंगे, BMS वाले वायर को जोड़ेंगे। तो जिस साइड पे इन्वर्टर लिखा हुआ है उसको इन्वर्टर में डालेंगे, और जहाँ पे बैटरी लिखा हुआ है उसको बैटरी में डालेंगे। तो यहाँ पे USB का पॉइंट दिया गया है, इन्वर्टर के साइड पे हमने लगा दिया, और ये रहा बैटरी के साइड पे। तो बैटरी पे जहाँ पे RS48 लिखा हुआ है वहाँ पे हम डालेंगे वायर को बीच वाले में। और बैटरी आप पैरेलल भी कर सकते हैं BMS वायर लगा करके, और इसको आपस में बस वायर में 2 बैटरी को कनेक्ट करके आप पैरेलल भी कर सकते हैं। तभी यहाँ पे एक ही बैटरी लगाया गया है। अब हम क्या करेंगे, वायरिंग जो हमने किया है उसको क्रॉस चेक करेंगे, सारी वायर को एक एक करके चेक करेंगे। काम करने में, टेप मारने में कभी उल्टा फुल्टा हो जाता है बाई मिस्टेक, तो वायर को हम एक एक करके चेक कर रहे हैं। येलो वाला येलो में गया है या नहीं, प्लस वाला प्लस वाले पॉइंट पे गया है नहीं, माइनस वाला माइनस वाले पॉइंट पे गया है नहीं, ये इसको हम मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं। तो ये चेक करना ज़रूरी होता है। अगर आप
से कोई गलती हो तो वो पहले ही पता चल जाए सिस्टम को ऑन करने से पहले। तो ये हम ऐसी साइड का चेक कर रहे हैं, प्लस की लीडे में इन्वर्टर के साइड पे प्लस लगाया और डीपी स्विच के साइड पे प्लस लगाया और दोनों को देखिए ये डीसी साइड का रहा हमारा, एसी साइड का हमने चेक कर लिया है। डीसी वाली वायर को भी हम चेक करेंगे, प्लस और माइनस को। तो अब हम क्या करेंगे, पैनल की वोल्टेज को मापेंगे और सिस्टम को ऑन करेंगे। तो ये रहा हमारा आउटपुट का पॉइंट्स। तो आउटपुट की वायर हमने नहीं लगाई थी, तो आउटपुट का पॉइंट्स हम चेंज ओवर का एक साइड पे जहाँ पे आउटपुट है वहाँ से आउटपुट निकालेंगे। और इस साइड पे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ क्योंकि यहाँ पे नेट मीटरिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेबलाइजर लगा हुआ है और यहाँ पे 440 करंट है, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं रिकमेंड करूँगा जहाँ पे वोल्टेज का प्रॉब्लम हो, और यहाँ पे जो मीटर लगा हुआ है 3 फेज का लगा हुआ है, बट इनका कनेक्शन सिंगल फेज में अभी इन्होंने कन्वर्ट कराया है, फिर भी यहाँ पे ग्रिड को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। बैटरी और इन्वर्टर से दिन दिन का लोड चलेगा, नाइट का लोड बैटरी से चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे बिना स्टेबलाइजर का आप कुछ भी नहीं चला सकते क्योंकि वोल्टेज काफ़ी लो है। तो यदि आप सोलर लगाने का प्लान कर रहे हैं तो उसी हिसाब से करें कि डे का हमारा लोड चल जाए सोलर से और नाइट का बैटरी से, जहाँ पे अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम हो। फ्यूचर में यहाँ पे वोल्टेज जब सुधरेगा तब इसको नेट मेटरिंग कर दिया जाएगा, अभी यहाँ पे फिलहाल ऐसे ही चलाया जाएगा। तो हमने क्या किया, इन्वर्टर में सोलर वाले आउटपुट वाले पॉइंट्स को लगा दिया और इनपुट का पॉइंट्स भी हमने स्टेबलाइजर से ले लिया। तो ये हमारा जो येलो कलर का ये आउटपुट का पॉइंट्स है और जो रेड और ब्लैक वायर है इनपुट का है। और यहाँ पे फेज चेंज करने के लिए भी एक चेंज ओवर पहले से लगा हुआ है और रोटरी स्विच भी लगी हुई है, किस फेज में कितना वोल्टेज, किस फेज में कितना वोल्टेज। अभी यहाँ पे फिलहाल 440 पे चल रहा, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिस्टम को ऑन करने से पहले जय सिया राम प्रभु का नाम लेंगे और बैटरी की वोल्टेज को मापेंगे और बैटरी से पहले इन्वर्टर को हम ऑन करेंगे। तो बैटरी की वोल्टेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस वाली लीड को हम प्लस में लगाएंगे और माइनस वाली लीड को हम माइनस में लगाएंगे। तो ये रहा हमारा, सब कुछ ऑफ रखा अभी हमने पहले। बैटरी का वोल्टेज अभी नहीं शो कर रहा था, पहले बैटरी को ऑन करना पड़ता है। तो बैटरी को हमने ऑन कर लिया है और डिस्प्ले में लाइट ही आएगी और बैटरी का परसेंटेज भी हमें दिखाएगा कितना परसेंटेज वोल्टेज चार्ज है। तो बैटरी हमारा 25.63 वोल्ट चार्ज है और 53% अभी हमारा बैटरी चार्ज है। वोल्टेज में 25 है और परसेंटेज में 53% चार्ज है। और बैटरी सिस्टम अभी ऑन नहीं हुआ है, जब वो रेड जो दिख रहा है वो ग्रीन हो गया, आप देख सकते हो चार्जिंग MOS, डिस्चार्जिंग MOS। अब बैटरी का वोल्टेज को हम मापेंगे कि बैटरी वोल्टेज हमारा एक्चुअल में कितना आ रहा है। तो बैटरी वोल्टेज हमारा 25.5 आ रहा है, बैटरी वोल्टेज अच्छा है, सिस्टम को हम ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे बैटरी वाली लीड में भी हम मापेंगे यहाँ तक वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं बैटरी हमारा 25.5 वोल्ट यहाँ पे भी आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, बैटरी से इन्वर्टर को ऑन करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब कुछ हमने देख लिया, बारीकी से देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इन्वर्टर को ऑन करेंगे बैटरी के साथ। जय सिया राम। यहाँ पे एक स्विच है, आप देख सकते हो इन्वर्टर के नीचे के साइड पे ऑन ऑफ का। सिस्टम को हमने ऑन कर लिया है बैटरी के साथ। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लगता है, 5-7 सेकेंड का सिस्टम को ऑन होने में, 10 सेकेंड भी लग सकते हैं। तो आप ये देख सकते हो AC इनपुट हमारा 0 है, P1 में दिखा रहा है इन्वर्टर कितना वोल्टेज आउटपुट दे रहा है और AC हमारा बंद है। तो बैटरी से हमने इन्वर्टर को ऑन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, आउटपुट को मापेंगे क्या हमारा सिस्टम ऑन हुआ या नहीं हुआ। तो पैरामीटर को मैं सेट कर रहा हूँ क्लैंप मीटर का, और ये हमारा येलो और ब्लैक कलर का जो है वायर वो आउटपुट का है। येलो कलर हमने प्लस में यूज किया, ब्लैक कलर माइनस में। यहाँ पे इन्वर्टर के आउटपुट वोल्टेज को हम मापेंगे। 207 वोल्ट हमारा आउटपुट दे रहा है। सेटिंग से आप आउटपुट के वोल्टेज को चेंज भी कर सकते हो, कंपनी से 220 240 तक का आउटपुट का सेटिंग दिया गया है। तो यहाँ पे भी हमारा सोलर का जो इन्वर्टर के आउटपुट का करंट हमारा आ चुका है। एक लाइन पे हमने इन्वर्टर का आउटपुट डाला और एक लाइन में डायरेक्ट ग्रिड डाला है। तो अब क्या करेंगे,
इन्वर्टर वाले साइड में लोड चला करके देखेंगे। तभी हमने लोड ऑन कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में P1 में हमारा 208 वोल्टेज आउटपुट दिखा रहा है, P2 में फ्रीक्वेंसी को दिखाता है, P3 में बैटरी चार्जिंग और वोल्टेज को दिखाता है, तो बैटरी हमारा 24.8 वोल्ट दिखा रहा है। और P4 में कितना एम्पेयर से चार्ज हो रहा है उसको दिखाता है। P5 में आप देख सकते हैं यहाँ पे 800 915 वाट का हमारा P6 में लोड को दर्शा रहा है, कितना लोड हमारा सोलर पैनल से चल रहा है। तो बैटरी से हमने सिस्टम को ऑन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सोलर से ऑन करके देखेंगे सिस्टम को, सिस्टम हमारा ओके है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैनल की वोल्टेज को मापेंगे। एक बार मैं कैमरामैन को बोलूँगा पास हो, तो आप ये देख सकते हो 263 वोल्ट हमारा सोलर पैनल से आ रहा है। और फ्यूज को लगाएंगे और ऑन करेंगे ब्रेकर को। ऑन करने के बाद यहाँ पे आउटपुट वाले कनेक्टर पे मापेंगे कितना वोल्टेज हमारा आ रहा है। 263 वोल्टेज हमारा सोलर पैनल से आ रहा है। और टाइम दोपहर के बाद का है, शायद 2-3 बज रहा होगा, समय हमने नहीं देखा था। तो यहाँ पे भी हमारा पीवी वोल्टेज आ चुका है। और यहाँ पे इन्वर्टर को एक डीसी स्विच देना चाहिए था अलग से। हाँ, किसी किसी कंपनी में होता है, किसी में नहीं होता है। तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन में हमारा पीवी वोल्टेज को शो करेगा। तो एसी इनपुट हमारा 0 है। हाँ, बैटरी हमारा 25.7 वोल्ट चार्ज है। 248-49 वोल्ट यहाँ पे सोलर पैनल से आ रहा है और 20 एम्पेयर से बैटरी को हमारा चार्ज कर रहा है। और P5 में आप देख सकते हो 1.3 किलोवाट का जनरेशन हो रहा है। और P6 में लोड को भी दिखाएगा, 620 वाट का हमारा लोड चल रहा है। यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑन हो रखा है, उसको हम ऑफ कर देंगे। तो आप ये देख सकते हो 614, 15, 700 ऐसे करके लोड हमारा चल रहा है। और 23% का लोड अभी इन्वर्टर पे चल रहा है। इन्वर्टर पे क्या क्या लोड चल रहा है आपको दिखाते हैं। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ये घर है, एक रेसिडेंशियल रहने का मकान है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोटर को चला करके देखेंगे क्या हमारा जो मोटर यहाँ पे लगा हुआ है वो इस सोलर पैनल की मदद से और बैटरी की मदद से चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे कंप्रेसर लगा हुआ है, नहीं, जेट पंप लगा हुआ है, जो पुराना मॉड्यूल है, ये 1 किलोवाट के समथिंग होगा। तो जेट पंप को ऑन कर लिया गया है। यहाँ से डायरेक्ट पानी को हम खोल करके देखते हैं। पानी का प्रेशर थोड़ा कम है, पुराना पंप है, इसलिए यहाँ पे बोरवेल में थोड़ा पानी कम है, तो जेट पंप का यूज किया जा रहा है काफ़ी दिनों से। पहले के टाइम पे जेट पंप ही यूज किया जाता था। तो मोटर हमने ऑन कर लिया है और घर के कुछ फैंस, कुछ लाइट भी अभी जल रहे हैं। तो मैं स्क्रीन में एक बार आपको लेकर के चलता हूँ क्या क्या लोड चल रहा है। और घर के लोग, सारे लोग हैं, देख रहे हैं। न्यू सिस्टम लगा है, अभी मैं सारी बातों को समझा रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन में हमारा P7 पे 2 किलोवाट का लोड चल रहा है। P5 पे किलोवाट में दिखाता है और P7 पे VA में दिखाता है। सिस्टम हमारा अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पे कुछ फैंस है, फ्रिज है, उसको भी हम चला करके देखेंगे। और एक साथ हम हैवी लोड नहीं देंगे, जर्क लोड। जब मोटर बंद करेंगे तभी बाकी लोडों को चलाएंगे। और ये रहा यहाँ पे इनका एक छोटे सा FMCG का दुकान है, जहाँ पे एक डीप फ्रीज है, इसको भी ऑन कर रखा है हमने। और फ्रीज का भी जर्क लोड जाता है। यहाँ पे एक फ़ैन है, वो भी चल रहा है। अभी मोटर हमने बंद कर दिया है और ये एक फ़ैन ये चल रहा है। तो यदि आप इस तरह का हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या ख़रीदना चाहते हैं आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 2-4 फैनें चल रही है और डीप फ्रीज चल रहा है। अभी समय हो रहा है 1:17। यहाँ पे टोटल 3 किलोवाट ही पैनल लगाया गया है। और आप ये देख सकते हैं अभी 1:17 हुआ है और ऐसी हमने ग्रिड अभी नहीं दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे P6 पे 2 किलोवाट का लोड चल रहा है और बैटरी भी हमारा चार्ज हो रहा है। पैनल आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे पैनल फ्यूचर में बढ़ाने का प्लान है। अभी 6 पैनल लगाए गए हैं, बाद में 3 पैनल और लगाए जाएंगे और बैटरी भी हमारा धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। तो यदि आप इस तरह का हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।